नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय गोविंद जय जय। गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। पृष्ठ पहली पंक्ति। न च आकाश आगमवादिभिः नित्यतमा गम्यते, नित्यतया अवगम्यते। नारायण। तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। तैत्तिरीय उपनिषद का उद्घोष है। इस परमात्मा स्वरूप आत्मा से महासर के प्रारंभ में सर्वप्रथम आकाश समुत्पन्न हुआ। इसलिए कहा भाष्यकार भगवान ने, जो आगमवादी हैं अर्थात निगमागम में आस्थान्वित महानुभाव हैं, वे आकाश की उत्पत्ति मानते हैं। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है। भाव पदार्थ को लेकर यह सर्वसम्मत सिद्धांत है। तो आकाश की अनित्यता सिद्ध है, न कि नित्यता। न चान्यो दृष्टान्तोऽस्ति। सामान्य के अतिरिक्त दूसरा कोई दृष्टांत नहीं है। जिसके विकृत होने पर या वही है ऐसी बुद्धि भी नष्ट नहीं होती, वह भी नित्य है। यह अभिप्राय इस दृष्टि से परिणामवादी की ओर से शंका प्राप्त है। विक्रियमाणमपि तत्प्रत्यया निवृत्तिर्नित्यत्वेति चेत् न। विकृत होने पर भी अर्थात कार्य के रूप में उद्भासित होने पर भी, दर्शन शास्त्र में कार्य के लिए विकार शब्द का प्रयोग होता है। तद्बुद्धि निवृत्त नहीं होती है। दूध का विकार या परिणाम दही है, लेकिन दूध ही दही के रूप में परिणत है। इस प्रकार की बुद्धि बनती ही है, निवृत्त नहीं होती। इस प्रकार की मान्यता को हम पालें या पाले रहें तो क्या आपत्ति है। द्रव्यस्य अवयवा यथात्वव्यतिरेकेण विक्रियानुपपत्तेः। इस प्रकार की आशंका प्राप्त होने पर उत्तर दिया भाष्यकार भगवान ने। द्रव्य जो पदार्थ के अवयवों में अन्यथात्व की प्राप्ति होती है, अनित्यत्व की प्राप्ति होती है, तभी विकार की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं।
विकार के बिना कार्यांतर की सिद्धि संभव ही नहीं। अनित्यत्व की प्रसक्ति हो ही जाती। अब कहा कि सावयवत्वेपि नित्यत्वमिति चेत् स्यादवादी जैन इत्यादि होते हैं, वो व्यापार तंत्र है। ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। यहाँ कहा सावयवत्वेपि नित्यत्वमिति चेत् न, सावयव होने पर भी नित्यत्व की प्रसक्ति हो ही सकती है। यह कोई स्थायी शाश्वत सिद्धांत नहीं है कि जो सावयव होता है वो अनित्य ही होता है। न, ऐसा कहना ठीक नहीं। सावयव पदार्थ पृथ्वी आदि की अनित्यता दृष्टिगोचर है। अवयव युक्त का नाम सावयव होता है। मिस्त्री के एक डली को हाथ में लेकर बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दें, उसके रवे विकीर्ण हो जाते हैं। जो सावयव होता है उसकी नित्यता असिद्ध है। सावयवस्य अवयव संयोग पूर्वकत्वे सति विभागोपपत्तेः। जो सावयव होता है अवयवों के संयोग से ही तो उसकी सिद्धि होती है। अवयव संयोग पूर्वकत्वे सति, जब अवयवों के संयोग से भी किसी वस्तु की सावयवता सिद्ध है, कोई वस्तु सावयव है, तब विभाग हो ही सकता है। वज्रादि स्व दर्शनान्यति चेन्न। इस पर कहा कि वज्र कहते हैं हीरा आदि को। हीरा का नाम वज्र हो जाता है, वज्र है। और जो वज्रपात वाला वज्र अलग, हीरा को भी वज्र कहते हैं। वज्रादि में ऐसा परिलक्षित नहीं होता तो यह कहना भी ठीक नहीं। कभी न कभी अवयवों के संयोग से ही वज्र की संरचना हुई होगी। यह फल बल कल्प सिद्धांत है, अनुमान के द्वारा सिद्ध तथ्य है। वज्रादि स्वदर्शनान्यति चेन्न। भले ही वर्तमान में अवयव के संयोग से वज्रादि की निष्पत्ति असिद्ध हो, लेकिन कोई भी पदार्थ दृष्टिगोचर है तो कल्पना करनी चाहिए कभी न कभी अवयव के तालमेल संयोग से ही इसकी संरचना हुई होगी। अनुमान के बल पर वज्रादि की भी सावयवता सिद्ध है। अनुमेयत्वात् संयोग पूर्वत्वस्य तस्मान्नात्मनो दुःखादि अनित्य गुणाश्रयत्वोपपत्ति यह कहा।
फल बल कल्प है, अनुमान के बल पर यह तथ्य सिद्ध है कि आत्मा असंसारी है। उसमें अनित्य गुणों का आश्रयत्व असिद्ध है। शब्दादि जो हैं अनित्य गुण हैं, उनसे संपन्न आत्मा होगा या आत्म तत्व होगा तो उसकी नित्यता पर आँच आएगी, वह नित्य सिद्ध हो ही जाएगा। सुख दुख इत्यादि से युक्त होना, संवेद होना ही संसारित्व है। आम सुखी आम दुखी, इस प्रकार की मान्यता होती है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति है तत्क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारितम, गीता का 13वां अध्याय। जब ते जीव भय संसारी, कल हमने कहा था। अब जब ते का उत्तर क्या है? अगर काल निर्धारण करेंगे तो विशुद्धाद्वैत की प्राप्ति हो जाएगी। जब ते माने न जाने कब ते, माने अनादिकाल से। अज्ञान अनादि है, अविद्या अनादि है, लेकिन शांत है। शांत दंत स, शांत स अंत, अंत युक्त है। अनादि भी शांत होता है। भाव पदार्थ को लेकर नैयायिकों के यहाँ भाव प्राग भाव अनादि होने पर भी वस्तु की उत्पत्ति से विखंडित है, इसलिए हमने भाव पदार्थ को लेकर कहा। अविद्या या ज्ञान अनादि है, लेकिन तत्व ज्ञान से उसका बाध हो जाता है, निवारण हो जाता है। किसी कक्ष में, गुफा में अंधकार भले ही जब से गुफा, जब से कक्ष, तब से अड्डा जमाए हो, लेकिन दीप प्रज्वलित करने पर क्षण भर में उस अंधकार का निवारण हो जाता है। अंधकार के समान ही अविद्या अनादि है, लेकिन तत्व ज्ञान से उसका शमन हो जाता है। ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से अनादि अविद्या का अपनोदन होता है। यह अभिप्राय अज्ञान के कारण ही आत्मा में संसारित्व की प्राप्ति है। अहम सुखी अहम दुखी, इस प्रकार इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति है तत्क्षेत्रम, अंतःकरण के धर्म को अपने ऊपर मढ़ लेने पर अहम सुखी अहम दुखी, इस प्रकार का विनिवेश होता है। अन्योन्याध्यास की बात हमने कल कही थी। आत्मा की सत्ता चित्ता प्रियता अंतःकरण पर हम आरोपित कर लेते हैं। अंतःकरण निष्ठ जो सुख दुख इच्छा द्वेषादि, उनका स्वयं में आरोप कर लेते हैं। हम सुखी हम दुखी, मैं कामी मैं क्रोधी, इस प्रकार से अन्योन्याध्यास आत्मा में वस्तुतः सुखित्व इत्यादि की प्राप्ति ही नहीं है। इन गुण गणों से अतिक्रांत आत्म तत्व सबका साक्षी है। जो जिसका साक्षी होता है वो उससे अतिक्रांत होता है, अलिप्त होता है, अतीत होता है।
प्रत्यक होता है। अन्मेयत्वात् संयोग पूर्वत्वस्य तस्मान्नात्मनो दुखाद्य नित्य गुणाश्रयत्वोपपत्ति। दुख इत्यादि जो हैं ये अनित्य हैं, इनका आश्रयत्व आत्मा को असिद्ध है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत। गीता 2 अध्याय। परस्या दुःखित्वेऽन्यस्य च दुःखिनो भावे दुःखोपशमनाय शास्त्रारम्भान्यम् इति चेन्न। परस्य, पर शब्द का अर्थ परमात्मा करना चाहिए, जो कि आत्मा का मौलिक स्वरूप है, तात्विक स्वरूप। विभु प्रत्यगात्मा का नाम ही परमात्मा है। साक्षात अपरोक्ष परमात्मा का नाम ही प्रत्यगात्मा है। गीता का 13वां अध्याय। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तत्पदवाच्यार्थ तत्पद लक्ष्यार्थ, त्वं पदवाच्यार्थ त्वं पद लक्ष्यार्थ। इन रूपों में आत्म तत्व ही परिलक्षित है। औपाधिक धरातल पर वाच्यार्थ, निरुपाधिक धरातल पर लक्ष्यार्थ। परस्या दुःखित्वे अन्यस्य च दुःखिनो भावे दुःखोपशमनाय शास्त्रारम्भानर्थक्यम् इति चेन्न। परमात्मा तत्व दुखी नहीं है। परमात्मा भी दुखी हो जाए तो फिर तो गेल भैंस पाइन में। पर का अर्थ यहाँ पर परमात्मा करना चाहिए। परम तत्व परमात्मा तत्व दुखी नहीं है। तो फिर दुख कहाँ जाके बजरेगा? जीवात्मा को लेकर ही। जीवात्मा की दुख निवृत्ति के लिए शास्त्र आरंभ करना चाहिए। कौन? वेदादि शास्त्र, उपनिषद, सिद्धांत, बृहदारण्यक आदि उपनिषद। अगर कोई दुखी नहीं है तो दुख की निवृत्ति के लिए शास्त्रारंभ की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि दुख प्राप्त है, वेदना प्राप्त है, दैविक भौतिक ताप से कोई संतप्त है, तब वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति सार्थक है। तीव्र तापों से अतिक्रांत सिद्ध करने के लिए अविद्याध्यारोपित दुखित्व भ्रमा अपोहार्थत्वात्। इस पर कहा कि आपका यह कथन ठीक नहीं। बंध्यो की मरकट की नाई, जड़ चेत नहीं ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं। वास्तव बंधन न होने पर, वास्तव संसारित्व न होने पर भी अविद्यक ब्रह्म के चपेट में आकर तो संसारित्व है ही। मानी मानी बंधन में आए। अनर्गल मान्यता ही बद्धता है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप मान्यता के निरसन के लिए वेदादि शास्त्रों की आवश्यकता है। अज्ञान सिद्ध ब्रह्म के अपनोदन के लिए वेदादि शास्त्रों के आरंभ की आवश्यकता है। यह अभिप्राय। अविद्याध्यारोपित दुखित्व भ्रमापोहार्थत्वात्। ब्रह्म के अपोहन के लिए, अपोहन माने निवारण के लिए, अपनोदन के लिए, निरसन के लिए। अपोहन, निवारण, निरसन, अपनोदन, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं।
आत्मनि प्रकृत संख्या पूरण ब्रह्मा पोहवत कल्पित दुःख्यात्माभ्युपगमात् च। पानी पिए तो उच्चारण ठीक होगा। इसमें दशमस्तोमसि दशमोस्मि, पहले दशमोस्ति, फिर दशमस्तोमसि, फिर दशमोस्मि का उदाहरण दिया गया। एक महानुभाव 9 साथियों को लेकर स्नान के लिए गए। समुद्र या गंगा जी तक नायक थे। स्नान के बाद गिरने लगे। कोई खो तो नहीं गया, कोई डूब तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने को गिनना भूल जाए। अरे एक तो डूब गया कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक तटस्थ व्यक्ति देख रहा था कि डूबा कोई नहीं, मरा कोई नहीं है, विप्लव हो गया, सब आए, मर गया, 10वां डूब गया, खो गया। उन्होंने कहा आकर, भले आदमी 9 की प्राप्ति है या नहीं? हाँ, गिनने वाला तुम स्वयं 10वां हो, दशमस्तोमसि। लेकिन पहले साक्षात अपरोक्ष उपदेश नहीं किया। दशमोस्ति, मैं संत हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो, 10वां है। सोचा इन्होंने देखा होगा कहीं है, हाँ मेरी बात पर विश्वास करो। फिर कहा कि 10वां कोई और नहीं, तुम ही हो, दशमस्तोमसि। फिर बुद्धि क्या हो गई? पहले दशमोस्ति, फिर दशमोस्मि, तो ब्रह्म का प्रोदन हो गया। मैं शंकराचार्य नहीं था, दिल्ली जाना था संभवतः बस से। इनको टिकट लेने के लिए भेजा, छोटी आयु थी तो पैसा रुपया लौटा भी दिया, टिकट भी दे दी। हमने कहा कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, टिकट सस्ते क्यों? अपने लिए टिकट लिए अब भूल ही गया। अपने लिए टिकट लेना भूल ही गए। हमने कहा जाके अपने लिए भी ले लो। ऐसे ही 9 व्यक्ति तो थे ही, 10वां गिनने वाला स्वयं सिद्ध हुआ। तो ब्रह्म का अपनोदन परोक्ष विधा से भी, अपरोक्ष विधा से भी। चिंता मत करो, रोना धोना बंद करो, दशमोस्ति 10वां है। संत जी हैं, झूठ नहीं बोलते। महाराज मिला दो, दिखा दो, त्वमसि। तुम ही तो हो। अच्छा, दशमोस्मि उपदेश वाक्य है, दशमोस्ति अनुभूति वाक्य है, दशमोस्मि 10वां में हूँ। तो ब्रह्म के अपनोदन के लिए जैसे इस कथन की आवश्यकता पड़ी कि दशमोस्ति दशमस्तोमसि, ऐसे ही समझना चाहिए। ब्रह्म रूप भूत के निवारण के लिए ही ये सब शास्त्र हैं। ब्रह्म का अपनोदन। मानी मानी बंधन में आए, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर तोता, मरकट माने बंदर। ऐसी सांकरे मुँह वाले बर्तन में चना उना भर देते हैं, बंदर फंसाने वाले। बंदर यूँ डालता है, चना को ले लेता है, मुट्ठी बांध के, तो मुट्ठी फैल जाती है, अब निकाल नहीं पाता बेचारा। चना छोड़ दे तो निकल जाए, पकड़ लिया जाता है। बंध्यो कीर, ऐसे करके उस पर तोता आके बैठ जाता है। वो कोई चिपक नहीं गया, लेकिन सोचता है कि वो
फिर ऐसे करके वो खींच के, ऐसे वो आजकल छाता होता नहीं, इतना विस्तृत छाते को इतने कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बंध्यो कीर मरकट की नहीं। हाँ, कृत्रिम बंधन है, वास्तव में बंधन नहीं। मैं बद्ध हूँ अगर कोई कहे तो बंधन का साक्षी हुआ या नहीं? साक्षी हुआ तो बंध है ही नहीं। इस प्रकार से कहा अविद्या अध्यारोपित दुखित्व भ्रमापोहार्थत्वात्, अविद्या के द्वारा अध्यारोपित जो स्वयं में दुखित्व रूप भ्रम है, उसके अपोह के लिए, अपनोदन के लिए, निरसन के लिए, उसकी व्यावृत्ति के लिए क्या है? वेदांत शास्त्र का प्रारंभ आवश्यक है। आत्मनि प्रकृत संख्या पूर्ण भ्रमापोहक पोहवत कल्पित दुखात्माभ्युपगमाच्च, वही दशमस्तमसि। इस प्रकार से कल्पित जो भ्रम है उसके अपनोदन के लिए फिर वेदांत शास्त्र की आवश्यकता है। निश्चित संख्या दशम ले ले, इस प्रकार से दशमत्व संख्या की अपूर्णता थी। सचमुच में दसवां स्वयं था गिनने वाला, लेकिन भ्रम के निवारण के लिए उसे कहा गया कि दसमोस्ति। इस वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान हो गया। परोक्ष विषयक वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष विषयक वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है। पंचदशी वेदांत परिभाषा आदि में इस तथ्य का प्रतिपादन है। वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान ही होता है, न कि अपरोक्ष ज्ञान या भ्रम है। वाक्य पर निर्भर करता है कि परोक्ष का यदि वह प्रतिपादक है तो उस वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान होगा, अगर अपरोक्ष का प्रतिपादक है तो उस वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान होगा। दसमोस्ति सुनने पर दसमा के अस्तित्व का ज्ञान होगा। दसमस्तमसि सुनने पर दसमोस्मि स्वयं के दसमत्व का विज्ञान होगा। वाक्य पर निर्भर है कि परोक्ष विषयक है या परोक्ष विषयक। परोक्ष विधा से निरूपित वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष विधा से निरूपित वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है। जैसे कि दसमोस्ति और दसमस्तमसि। अब प्रश्न उठता है कि प्रवेश किसका हुआ? जो पहले कहा था अभी रहने दो इस बात को, उसी को ख्यापित करते। अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। जलचंद्रवत, ये सब जल, यहाँ सूर्य, जल सूर्यवत, जल सूर्यादि प्रतिबिंबवत आत्म प्रवेशश्च प्रतिबिंबवत व्याकृते कार्यम उपलभ्यत्वम, यह कहा। जलचंद्र का अर्थ क्या हुआ? एक नभचंद्र होता है, एक जलचंद्र होता है। नभोमंडल में विद्यमान चंद्रमा का नाम है नभचंद्र, और जल में प्रतिफलित चंद्रमा का नाम है जलचंद्र। मैया चंद्र खिलौना लई हूँ। हाँ, यह चंद्रमा को खिलौना बनाना चाहे, लाला ने बनाना चाहा। अब कितने किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा, फिर माँ ने क्या किया? चंद्रमा को उतार लिया, फिर पर हाथ में पानी भर दिया, और चंद्रमा जो नभोमंडल में था उसमें प्रतिफलित हो गया। लाला ले,
लाखों किलोमीटर दूर की सामग्री खिलौने के रूप में लाला को दे दी। मैया चंद खिलौना लई हो, ऐसे बच्चों की मचल को दूर करने के लिए चंद्रमा खिलौना बना दिया प्रतिफलन के रूप। ऐसे यहाँ पर है दुख को लेकर जल सूर्य आदि, जल में सूर्य चंद्र आदि तारे आदि प्रतिफलित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, तो उनका प्रवेश मान लिया जाता है। आकाश का तो प्रवेश नहीं होगा, प्रागे विद्यमानत्वात्, आकाश तो पहले से विद्यमान है, उसी में कक्ष का निर्माण हुआ है, भवन का निर्माण हुआ है। लेकिन जो मूर्त द्रव्य चंद्रमा सूर्य इत्यादि और प्रकाश पुंज भी हैं, प्रकाशप्रद भी हैं, सविता प्रकाशते, तो वे ही क्या हो जाते हैं, चंद्रमा या सूर्य, यहाँ पर सूर्य आदि सूर्य चंद्र इत्यादि प्रतिफलित हो जाते हैं, प्रतिफलन ही प्रवेश हो जाता है, प्रतिफलन ही प्रवेश हो जाता है। यह हुआ जल में प्रविष्ट हो गया सूर्य। कन्याकुमारी में सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य इतना बढ़िया होता है, दो समुद्र के मिलन और चंद्रमा सूर्य के उदय का सूर्य के अस्त का दृश्य बहुत अच्छा होता है। हम गए हैं, पैदल देखा है, और जहाँ हिमाचल धर्मशाला आदि में हिम से आच्छादित पर्वत पे सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य होता है बहुत अद्भुत होता है। तो अभिव्यंजक संस्थान को लेकर भी चमत्कृति की प्राप्ति हो जाती है। जल सूर्य आदि प्रतिबिंबवत, जल सूर्य जल चंद्र इत्यादि के प्रतिबिंब के समान। इसका अर्थ क्या है, नभोमंडल में जो विद्यमान है वो जलाशय में प्रतिफलित हो जाता है, सूर्य चंद्र तारे इत्यादि प्रतिफलित हो जाते हैं, यही प्रवेश हो गया। ऐसे ही चिदाभास चित प्रतिबिंब या चित छाया का प्रवेश मान लेना चाहिए। स्वतः तो क्या प्रवेश होगा, अभिव्यंजक संस्थान के कारण जल सूर्य, जैसे नव सूर्य का जल में प्रवेश हो गया तो जल सूर्य हो गया नाम, नव चंद्र जल में प्रतिफलित हो गया तो उसी का नाम हो गया जल चंद्र। ऐसे ही प्रतिबिंबवत व्याकृते कार्य उपलभ्यत्वम, इस प्रकार से का प्रतिबिंब के समान व्याकृत, यद व्याकृतम यद शनै शनै पतति वैहिमं पुष्पवृष्टिवत। एक मस्तराम बाबा थे, हमको तो मित्र मानते थे, सखा, हम उनको गुरु के तुल्य मानते थे। बद्रीनाथ में 3 महीने लगातार रहे। स्वर्गाश्रम में गंगा के बीच में एक टीला था, उसी पर वो रहते थे। सिद्ध महात्मा गिने जाते थे। मस्तराम, प्रयाग वाले वृंदावन मस्तराम अलग, वो मस्तराम, उन्हीं के द्वारा ये भी रचना है। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम यद व्याकृतम यद शनै शनै पतति वैहिमं पुष्पवृष्टिवत। ये सब हमने कहीं वृंदावन में लिखा था। एक उन्होंने गीता गुह्यम की रचना की, 25 गीता, 11 श्लोकों में गीता का सारांश लिखा। अब मैं वो भूल गया, कहीं वृंदावन में लिखा होगा डायरी वायरी में। उनके साथ 3 महीने रहे लगातार बद्रीनाथ में, बद्रीवन में। लोग उनको सिद्ध ही मानते थे, हमको वो अपना सखा मानते थे। आयु में हमसे बड़े थे, कहाँ के थे क्या थे लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन हमें
किसी ढंग से मालूम हो गया कि ब्राह्मण थे, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के थे, बहुत अच्छे संत थे, तपस्वी। जल सूर्यादि प्रतिबिंबवत् आत्मा प्रवेशश्च प्रतिबिंबवत् व्याकृते कार्यम उपलभ्य त्वम। कार्य की उपलब्धि हो जाती है। व्याकृत माने व्याकरण को प्राप्त, अर्थात व्यक्त का नाम ही व्याकृत होता है, अव्यक्त का नाम ही अव्याकृत होता है। यह कहा जल में जो सूर्य प्रतिफलित होता है, जल सूर्य उसको कहते हैं। ऐसे व्याकृत जो कार्य प्रपंच, उसमें आत्मतेव प्रतिफलित होता है, उसका उपलम्ब होता है, आत्मा का उस कार्य में प्रवेश है। एक विचित्र बात है, जो निर्विशेष होता है उसकी सत्ता सविशेष उसके कार्य के द्वार से अभिव्यक्त होती है। सन घट सन पट संत्याप अस्थिभूष, सन वायु, घट है, पट है, पृथ्वी है, जल है, इस प्रकार सन घट सन पट संत्याप अस्थिभू, सन वायु, आप बहुवचनांत, संत्याप है क्या? वही सत्ता, सत की अनुगति। निर्विशेष जो होता है अपने कार्य सविशेष के समाश्रित होकर अपनी सत्ता और उपयोगिता सिद्ध करता है। यही है निर्विशेषता की अवधि। गणित में कौन है? शून्य। सविशेष 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनके समाश्रित होकर फिर 10 20 30 40 50 60 70 90, और शून्य अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है। इकाई स्थानापन्न शून्य रखें, दाएं स्थानापन्न 1 रखें तो 1 के महत्व को 9 अधिक कर देता है शून्य। और इकाई स्थानापन्न 1 रखें, दाएं स्थानापन्न शून्य रखें तो लगता है शून्य ने कुछ चमत्कार दिखाया नहीं, लेकिन वो जो 10 था उसके महत्व को 9 कम कर दिया, अपनोदक हो गया। तो अब इसका मतलब सबका जो आश्रय होता है वो आश्रित होकर अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करता है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से, देखो तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, सृष्टि के संचालन का, सृष्टि की संरचना का दायित्व मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। कभी कोई रुकावट आवे तो बेखटके एक पिता जैसे अपने पुत्र को आदेश देता है, मुझे आदेश दे करके काम करवा लेना, ये बड़े की बात है। तो ब्रह्मा जी कभी अपना बेटा थोड़े मान लेंगे भगवान विष्णु को, तू तरह के थोड़े बोलेंगे, लेकिन बड़े व्यक्ति। भगवान विष्णु ने क्या कहा, गुरुतर दायित्व तुझे मैं सौंप रहा हूँ सृष्टि को लेकर। इस गुरुतर दायित्व के निर्वाह में कहीं कोई झंझट आवे, कठिनाई आवे, प्रतिबंध आवे तो एक पिता जैसे अपने पुत्र को आदेश दे के काम ले लेता है, वैसे मुझे आदेश दे के काम ले लेना। विवेकी ब्रह्मा जी ने ऐसा थोड़े किया, लेकिन जब जब कोई ग्रंथि आ गई तो भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने जो सबका नेता हो वो अनुगमन करने के लिए भी तत्पर हो, तब काम होता है। नहीं तो वीआईपी कांड सब वीआईपी कांड है। लखनऊ के नवाब उनको पकड़ने आ गए तो जूता पहनाने वाला कोई नहीं था, चप्पल कैसे भक्त पकड़ में आ गए। उन्होंने कहा आपके हवेली तो नज़दीक थी, भग जाते नंगे पाँव। नंगे पाँव कैसे भगता भाई, नवाब ठहरा,
चप्पल स्वयं पहन लेते जूता, अरे ऐसा नवाब हो के तो पकड़ में आ गए। वीआईपी कांड क्या है, घाटा का। इसलिए कहा भगवान विष्णु ने कहा, मैंने तुम्हें सृष्टि की संरचना आदि का गुरुतर दायित्व दिया है। इस गुरुतर दायित्व के परिपालन में कहीं कोई रुकावट हो तो निसंकोच, जैसे पिता अपने पुत्र को आदेश देता है, मुझे आदेश देकर काम ले लेना। विवेकी अपने अनुगामी का अनुगमन कर लेना, ये विवेकी का स्वभाव होता है। हर जगह अपने व्यक्तित्व को आगे कर देना ये नहीं, हर जगह अपने व्यक्तित्व को ख्यापित करने, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा, दुर्बल हो जाऊंगा, सहयोगी सिद्ध हो जाऊंगा। ऐसा गुरुत्व को अपनाने वाला फूहर न बने, लेकिन अनावश्यक गुरुत्व को पालने वाला सरदर्द हो जाता है। वही बात भी क्या, पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करे, पद का उपभोक्ता बन जाए, वही भार हो गया या नहीं। पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके पद का जो उपभोक्ता हो जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महंत, मंडलेश्वर, शंकराचार्य, कोई भी हो, घर का मुखिया, सब पे नियम लागू है। आप पद सुलभ दायित्व का भोक्ता बन के रहेंगे तो उत्कर्ष नहीं होगा आपका, देश का, परिवार का। पद सुलभ दायित्व का निर्वाह कीजिए, पद का उपभोक्ता मत बनिए। जल सूर्य आदि प्रतिबिंबवत आत्म प्रवेशश्च, आत्मा का प्रवेश है। जैसे जल में सूर्य का प्रवेश हो गया प्रतिफलन के द्वारा, ऐसे ही जैसा बिंब हो वैसे ही प्रतिबिंब, ऐसा नहीं होता है। लहर के साथ नभोमंडल में तो एक ही चंद्रमा, एक ही सूर्य, जल में उसकी शोभा विचित्र ढंग से होती, अनेकों दिखाई पड़ते लहर आदि के योग से ऐसे। लेकिन एक अंश में लेना चाहिए, जैसे नभ चंद्र जल चंद्र हो जाता है, नभ सूर्य जल सूर्य हो जाता है, वैसे व्याकृत माने व्यक्त, अव्याकृत माने अव्यक्त। व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार, व्याकृत माने विस्तृत, अव्याकृत माने अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ अव्याकृत। या उपलभ्यत्वं प्राग उत्पत्ते अनुपलब्ध आत्मा पश्चात कार्ये च सृष्टे व्याकृते बुद्धेः अंतरुपलभ्यमानः सूर्यादि प्रतिबिंबवत् जलादौ कार्यं सृष्ट्वा प्रविष्ट एव लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते, स एष यः प्रविष्टः तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत सेयं देवतैक्षत हन्ताहम् इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि इत्येवम् आदिभिः। प्राग उत्पत्ति अनुपलब्ध आत्मा, सृष्टि की जगत की उत्पत्ति के पूर्व, प्राग उत्पत्ति है, अपनी उत्पत्ति के पूर्व की अपेक्षा अर्थ कर लें, प्राग उत्पत्ति है। जब आत्म तत्व परमात्म तत्व सृष्टि के रूप में, जगत के रूप में सब उद्भूत नहीं हुआ था, तब यूँ कह सकते हैं अनुपलब्ध आत्मा, आत्म तत्व उपलब्ध नहीं होता, विद्यमान होने पर भी उपलब्ध नहीं होता, उपलब्धा भी कौन होगा।
पश्चात कार्य च सृष्टि, लेकिन बाद में महासर के प्रारंभ में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पार्थिव प्रपंच के रूप में और विविध स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त होता है। वह प्रागुत्पत्ति अनुपलब्ध आत्मा, पश्चात कार्य च सृष्टि, व्याकृते बुद्धे अंतरुपलभ्यमान। हमारे जीवन में अंतःकरण की प्राप्ति होती है या बुद्धि की प्राप्ति होती है, तब क्या होता है? बुद्धि से अवच्छिन्न होकर और बुद्धि में प्रतिफलित होकर आत्म तत्व का उपलम्ब हो जाता है। सब जो शरीर है या जो स्थूल शरीर है, सब शरीर कहने पर जल्दी बात समझ में आ जाती। आत्म तत्व परमात्म तत्व व्यापक है, तो सब शरीर अवच्छिन्न भी आत्म तत्व है या नहीं? सब शरीर अवच्छिन्न आत्म तत्व है, लेकिन वहाँ जीव रूप से उसका स्फुरन नहीं हो सकता, क्योंकि अभिव्यंजक संस्थान में तमोगुण की प्रधानता, स्थूलता की प्रधानता होने के कारण अवच्छेद मात्र से जीवत्व की सिद्धि नहीं होती या ईश्वरत्व की सिद्धि नहीं होती। लेकिन अंतःकरण वो क्षमता है कि परमात्मा तत्व को प्रत्येगात्मा के रूप में व्यक्त कर ले। माया में वो क्षमता है कि परमात्मा तत्व को सर्वेश्वर के रूप में अभिव्यक्त कर ले। प्राक उत्पत्ति अनुपलब्ध आत्मा, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व अर्थात स्वयं को सृष्टि के रूप में उद्भाषित करने के पूर्व आत्म तत्व अनुपलब्ध है। पश्चात कार्य च सृष्टि, बाद में कार्य प्रपंच को रच लेने पर, कार्य प्रपंच की उत्पत्ति हो जाने पर व्याकृते बुद्धे अंतरुपलभ्यमान। जो व्याकृत बुद्धि है, व्याकृत माने अभिव्यक्त कार्य कोटि प्रविष्ट, शिष्य कोटि प्रविष्ट कार्य कोटि प्रविष्ट अंतर्भ्यमान। बुद्धि का शरीर नहीं, बुद्धि में अंत उपलभ्यमान है, अर्थात बुद्धि में सत्व की प्रधानता होने के कारण एक चमत्कृति है कि उस परमात्म तत्व को विशेष रूप से प्रतिफलित कर ले, अभिव्यक्त कर ले। बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य या बुद्धि प्रतिफलित चैतन्य या चिदाभास या चित्तगत आभास, चिदाभास सूर्यादि प्रतिबिंबवत, सूर्यादि के जैसे प्रतिबिंब जल आदि में प्रतिफलित हो जाते हैं। सूर्यादि जैसे जल आदि में अनुकूल उपाधि को पाकर प्रतिफलित हो जाते हैं, प्रतिबिंब भावापन्न हो जाते हैं। वैसे ही जलादौ कार्यं सृष्ट्वा प्रविष्ट एव लक्ष्यमाणः। जलादि कार्य, जलादि दिया, जलादि कार्य में जलादि कार्य की रचना की। जल को ले लिया, जल को ही क्यों लिया? या तो आकाश को लेते शंकराचार्य या पृथ्वी को लेते, जल को क्यों लिया? एक संकेत करने के लिए। जल माने जो, जिससे जन्म हो, लो जिसमें लय हो। जल शब्द उपादान का द्योतक हो जाता है। जल, जलमिति, जल रूप से उसकी उपासना करनी चाहिए। जो जन्म का द्योतक है, लो लय का द्योतक है। परमात्मा का नाम जल क्यों है? परमात्मा को जल कहते हैं, परमात्मा का नाम भी जल है। जो यतो वायुमानि भूतानि,
अविषम विशंति ल उदयस्थान निलयस्थान विलयस्थान आदि अंत का ग्रहण कर लेने पर मध्य का ग्रहण कैसे हो जाता है? ऐसे पकड़ते हैं ना, एक उठा के उसको क्या बोलते हैं? हाँ ऐसे, हाँ संन्यासी, चलो सन्यासी तो नहीं ना ये हो गया ना, ऐसे ही तो पूरा उठ जाएगा। ये थोड़े कि पूरे ऐसे ही करें, तो ऐसे किया उठ गया, किसी को गला पकड़ के उठा लो ऐसे ही जाओ लो तो मध्य का पकड़ में आ ही जाता है। जो माने जन्म देने वाला, ल माने लय करने वाला, उदय स्थान विलय स्थान का नाम हो गया जल। बीच का जो निलय है अपने आप सिद्ध हो गया। जलादो कार्यम सृष्ट्वा, जलादि कार्य की रचना करके, इसलिए पृथ्वी का नाम नहीं लिया, आकाश का नाम नहीं लिया, साक्षात जल का नाम ले लिया। जलादो कार्यम सृष्ट्वा, जलादि कार्य की रचना करके। त्रिविधकरण जो होता है, पंचीकरण का उपलक्षण होता है। छांदोग्य में त्रिविधकरण, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचीकरण। नास्तिक भी जल्दी जल्दी समझ ले, इसलिए त्रिविधकरण माने तेज, जल और पृथ्वी का नाम लिया। तीन की उत्पत्ति हुई। तेज, परमात्मा से तेज की उत्पत्ति हो गई, तेज से जल की, जल से पृथ्वी की। ये मूर्त द्रव्य हैं। मूर्त का अर्थ कल मैंने किया था। मूर्त की परिभाषा दो ढंग से होती है। परिच्छिन्न क्रियायुक्त का नाम मूर्त है, रूपयुक्त का नाम, रूपी द्रव्य का नाम मूर्त है। परिच्छिन्न क्रियायुक्त का नाम मूर्त है। एक जगह श्री राम नरेशाचार्य जी थे, मैं था, द्वारका के शंकराचार्य महाभाग थे। द्वारका के शंकराचार्य जी को कोई ट्रेन आदि पकड़नी थी या कुछ काम था, तो उन्होंने कहा मैं पहले प्रवचन करूँगा फिर चला जाऊँगा, आप लोग बैठे रहिएगा। हमने कहा अच्छी बात। उन्होंने वायु को अमूर्त कहा प्रवचन में, चले गए। प्रवचन में जो भी 20 मिनट 25 मिनट बोले। अब वो थे राम नरेशाचार्य, अपने को नैयायिक मानने वाले, नाम लिए बिना खंडन शुरू कर दिया जो चले गए। तो वैसे गुरु जी कहते श्री विद्या में दीक्षित भी हैं, लेकिन जनता पे प्रभाव डालने के लिए कुछ भी कर सकते बाबा लोग, कथावाचक कथावाचकों से भगवान बचावे। कोई कोई संत स्वभाव के होते हैं, नहीं तो मठ में भी कथा कहेंगे तो आ जाऊंगा, कहीं छोटा न सिद्ध हो जाऊँ शंकराचार्य से, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा दर्शन करके कृतार्थ होने की। बड़े विकट, श्रोताओं का तो कल्याण हो जाए, कथावाचकों का कल्याण बड़ा कठिन बड़े अहंकारी होते हैं। तो अब हमने मुस्कुरा दिया। बात क्या थी? उन्होंने वेदांत सिद्धांत के अनुसार कहा वायु अमूर्त है, वेदांत प्रस्थान का ज्ञान नहीं जिन्होंने आलोचना की, वो न्याय की दृष्टि से मूर्त अमूर्त का ही ज्ञान नहीं। रूप युक्त का नाम जब मूर्त कहेंगे तो वायु निरूप है, अमूर्त हो गए। क्रियायुक्त परिच्छिन्न को जब हम मूर्त कहेंगे तो वायु भी मूर्त है। दोनों विधा है ना, अलग अलग। अब वेदांता प्रस्थान के अनुसार कोई बोले, अब न्याय प्रस्थान वाले को वेदांत का ज्ञान ना हो तो कहेगा गलत बोल गए।
इसलिए सहसा किसी का खंडन कर देना उचित नहीं है। किस प्रसंग में किस दर्शन के अनुसार किस व्यक्ति ने किस भाव को व्यक्त किया, यह समझने की आवश्यकता है। इतना मैंने बुरा न मानो, होली है। अब कहा प्रागुत्पत्ते अनुपलब्ध आत्मा पश्चात कार्य च सृष्टि व्याकृते बुद्धे अंतरुपलभ्य माना। बुद्धि के अंदर उपलब्ध है सूर्यादि प्रतिबिंबवत, सूर्यादि प्रतिबिंब के समान। जलादो कार्यम सृष्ट्वा, जलादि कार्यों को रच करके प्रविष्ट इव, प्रविष्ट सरीखा, वही भागवत का कथन। प्रागेव विद्यमानत्वात्, इसलिए इव लगा दिया शंकराचार्य। प्रविष्ट इव, प्रविष्ट, प्रविष्ट सदृश, न कि प्रविष्ट ही। लक्ष्यमाण, लक्ष्यमाण होता है। जैसे कक्ष में आकाश प्रविष्ट सदृश, कक्ष में पवन प्रविष्ट सदृश परिलक्षित होता है। कक्ष में प्रकाश प्रविष्ट सदृश परिलक्षित होता है। ऐसे प्रविष्ट सदृश, प्रविष्ट इव का मतलब प्रागेव विद्यमानत्वात्। आकाश वायु तेज की विद्यमानता में ही तो कक्ष की रचना हुई है। कक्ष माने कमरा की रचना हो गई तो मानो आकाश उसमें प्रविष्ट हो गया, पवन उसमें प्रविष्ट हो गया, प्रकाश उसमें प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट इव, शंकराचार्य ये सब एक शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कितना महत्वपूर्ण होता। प्रविष्ट कह देते तो इव, प्रविष्ट सदृश, न कि प्रविष्ट ही। लक्ष्यमाण, प्रविष्ट सरीखा लक्षित होते हैं। निर्दिश्यते, उसी ढंग से शास्त्रों में उसका निरूपण होता है। निर्दिश्यते माने उपदिश्यते। स एष इह प्रविष्टः, स एष वह यह, परोक्ष और अपरोक्ष के एकत्व का द्योतक हो गया। स एष यह प्रविष्टः, यहाँ प्रविष्ट है देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण में। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, उसने सृष्टि की रचना की, फिर तदेव अनुप्राविशत्, प्रविष्ट भी हो गया। स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, उसने श्री विग्रह की रचना की, मनुष्य आदि प्राणियों की, विशेषकर मनुष्य की। सीमानं विदार्य तया द्वारा प्रापद्यत, यूँ मूर्धा को विदीर्ण करके माने सूक्ष्म रीति से घुस गया इसमें। सेयम देवता, संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग, सेयम देवता इक्षत, सायम व यह, यहाँ दोनों परोक्ष और अपरोक्ष का एकत्व है। उस देवता ने ईक्षण किया, तदैक्षत, देव तैक्षत, देवता ने इक्षत, ईक्षण किया, अवलोकन किया। हंताहमिमांस्तिस्रो देवता, हम तीन देवता हैं। कौन कौन? पृथ्वी जल और तेज, ये भी देवता। पृथ्वी जल तेज, इनका नाम भी देवता। देवता क्यों है? पृथ्वी देवता है, जल देवता, अग्नि देवता, ये सब। अध्यात्म और अधिदैव, व्यष्टि का नाम हो जाता अध्यात्म, समष्टि का नाम हो जाता अधिदैव। और जब तीन कहते हैं अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, तो विषय का नाम हो जाता अधिभूत,
कर्णग्राम का नाम हो जाता अध्यात्म, अनुग्राहक देवता का नाम हो जाता अधिदैव। और दो ही कहें तो व्यष्टि का नाम अध्यात्म, समष्टि का नाम अधिदैव। पृथ्वी देवता हैं दो ढंग से, त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद आदि के अनुसार ये जो भूदेवी हैं, पृथ्वी हैं, ये देवता हैं। देवता क्यों हैं? आश्रय प्रदान करने में समर्थ होने के कारण अधिदैव दृष्टि से चिन्मयी पृथ्वी होती हैं भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास, तो बाद में पहले ब्रह्मा जी के पास। पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो ब्रह्मा जी के पास गाय का रूप धारण करके पृथ्वी पहुंचती है, अपने कष्ट का निवेदन करती है, कष्ट को बताती है या नहीं? पृथ्वी का अधिदैविक स्वरूप गाय ही है। पृथ्वी पर संकट आवे तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपना कष्ट बताने जाती है ब्रह्मा जी को। गाय की हत्या पृथ्वी की ही हत्या है। पृथ्वी के धारक कौन कौन हैं? 7। स्कंद पुराण, माहेश्वर कुमारिका खंड, काशी खंड, दोनों के दूसरे अध्याय में एक ही श्लोक आया है। स्कंद पुराण माहेश्वर का कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। गोभी, गोवंश पृथ्वी के धारक, बेखट के हत्या हो रही है। कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं भारत को मिले जो गो हत्या दूर कर सकें। बल्कि गोरक्षकों को गुंडा कहने वाले प्रधानमंत्री हुए वर्तमान प्रधानमंत्री, हमारे लाडले प्यारे। लेकिन गोरक्षकों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग कर दिया, गो हत्यारों के लिए गुंडा नहीं कहा। उच्चतम न्यायालय से भी कहलवा दिया गोरक्षक गुंडे। गो हत्यारों के मनोबल अपने आप बढ़ गए हैं। जब गोरक्षक गुंडे कहे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, तो गो हत्यारों के हौसले बुलंद होंगे या नहीं? पस्त कहाँ से होंगे? ये देश है। 7 नवंबर 1966 मेरी आँखों के सामने लाल किला से लेकर जंतर मंतर पार्लियामेंट तक 10 लाख गो भक्त थे, जो चूंचा नहीं कर रहे थे। मैंने गुजरात की महिलाओं को देखा 7-7 महीने के बच्चे को गोद में लिए हुए। कल्पना की होगी उन्होंने कि गोली चलेगी, बेटा मर जाएगा, बेटी मर जाएगी, मैं भी मर जाऊँ, पति भी मर जाएंगे। इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी। निरपराध गो भक्त मार दिए गए 450। उस देश में हम रहते हैं जिस देश के प्रधानमंत्री ने निहत्थे गो भक्तों को भुनवा दिया 7 नवंबर 1966 को। अब तो नहीं रहे वो भी। देखो उनको भी भून दिया, अंगरक्षक ने ही भून दिया। इस हाथ से लो, उस हाथ से दो, उस हाथ से लो, इस हाथ से लो। मैं हत्या का समर्थन नहीं करता, लेकिन भारत में, स्वतंत्र भारत में निहत्थे गो भक्तों को भुनवा दिया। एक शुक्ल बंधु थे छत्तीसगढ़ के राज्यमंत्री, हरियाणा से अर्धसैनिक बल को बुला करके गो भक्तों को भुनवाने में उनका भी हाथ, वो भी भून दिए गए अपने आप। बड़ी विकट बात। गोपाष्टमी के दिन भुनवाया इंदिरा गांधी ने गो भक्तों को 7 नवंबर 1966। गोपाष्टमी के दिन ही दैवयोग से भुनी गई। तो उस देश में हम रहते हैं, हमारा खून खौल गया। जिस देश में गो हत्यारे राज्य करते हों, जिस देश में गाय को, गोरक्षकों को गुंडे कहा जाता है, उस देश में हम रहते हैं। ये गो भी विप्रैश्च, जिसको कोसना होता है ब्राह्मणों को कोस देता है। ब्राह्मणों ने लिख मारा ऐसा दे मारा। स्वयं ब्राह्मण दंडी स्वामी, वो हरियाणा वाले दंडी स्वामी, ब्राह्मणों ने लिख मारा। लो, जिन्होंने सब कुछ दिया उनको भी, ब्राह्मण को भी कोसते हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, गरड़िए के गीत इत्यादि के वेदों को भी कोसते हैं।
गोभिर विप्रेश वेदेश सती भी मैंने पुराने ढंग की हैं, हाथ में हाथ मिला के नहीं चलती हैं, नाचती गाती नहीं है, पर पुरुषों के बीच में खिलखिला के हंसती नहीं है। वो सत्यवादियों की भी धिज्जी उड़ाई जाती है। निर्लोभ व्यक्ति और दानशील सबकी धिज्जी उड़ाई जाती। पृथ्वी को धारण करने वाले सातों की धिज्जी आजकल उड़ाई जा रही। और कौन है? धर्म कामश्च कालश्च महाभारत। धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा। धर्म पृथ्वी के धारक हैं। धार्मिक अपने को कहने में भी ब्याल ठाकरे को लज्जा का अनुभव होता था। क्या कहा? हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा लो। धार्मिक शब्द से भी चिर बाल ठाकरे जी ने एक शब्द चलाया था, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। धर्म से भी परहेज, धर्म शब्द से भी परहेज। कामश्च, धर्म भी पृथ्वी का धारक। काम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। काम भी पृथ्वी का धारक। धर्म कामश्च कालश्च, काल भी पृथ्वी का धारक। जिस समय जो कार्य करना चाहिए उस समय वो कार्य करेंगे तो कार्य फलेगा, काल फलेगा। काल का अतिक्रमण करके कार्य करेंगे तो काल खा जाएगा। जो राज्यपाल ने टिप्पणी की, राज्यपाल के वक्तव्य पर ठाकरे ने टिप्पणी की। महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुरी, वहाँ की चप्पल बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा कि इनकी चप्पलों से इनका स्वागत करें। राज्यपाल के वाह, बड़ी विकट स्थिति। तो स्वतंत्रता के कोई लक्षण ही नहीं है भारत में। स्वतंत्र माने उच्छृंखलता है ना राज्यपाल के लिए ऐसे। और बोलने में सबको तो बोलने की क्षमता नहीं होती उस ढंग से। उनके अब हम सफाई दें तो फिर उसी पे बवाल होगा। हम कुछ भाव तात्पर्य लेना चाहिए था ना। राजस्थान के व्यक्ति जहाँ जाते हैं वहीं की मिट्टी, पानी, वहीं के प्रकाश, पवन, वृक्ष, जल आदि का ऐसा बढ़िया उपयोग करते हैं कि स्वयं चमक जाते हैं। क्षेत्रीय व्यक्तियों को भी चमका देते हैं। क्या उनसे शिक्षा लेनी चाहिए स्थानीय व्यक्तियों को भी। इस ढंग से बोले तो कोई विप्लव न हो। हाँ, इसीलिए इन सब ग्रंथों की जरूरत है ना। क्या इन सब ग्रंथों की जरूरत इसीलिए है ना। हाँ जी, किथे गया? ये हुआ प्रतिबिंबवत् जलादौ कार्यं सृष्ट्वा प्रविष्ट इव लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते। प्रविष्ट सरीखा लक्ष्यमाण है। स यह प्रविष्टः, वह यह यहाँ प्रविष्ट हुआ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, उसने सृष्टि की रचना की, उसमें प्रविष्ट हो गया। स एतमेव सीमानं विदार्य, एतया द्वारा प्रापद्यत, वह सीमा का ये यहाँ से वो प्रविष्ट हो गया। सेयम देवता ऐक्षता, वह यह देव उस इस देवता ने ईक्षण किया। हंता हमीमांस तिस्रो देवता, हम तीन देवता हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि। वही हम कह रहे थे देवता। ये भी पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु और आकाश का उपलक्षण है, क्योंकि ये मूर्त हैं, रूपयुक्त हैं। पृथ्वी, जल, तेज, इनको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करने पर बात सुगमता पूर्वक समझ में आ सकती है। इसलिए तीन देवता का नाम लिया। तस्माद् वायु तस्मादात्मना आकाशा सम्भूतः, आकाशाद वायु, तैत्तिरीय उपनिषद। तो पंचीकरण का, पंचभूतों का उपलक्षण है। त्रिविधकरण, तीन भूतों का नाम। ये तीनों देवता हैं, पृथ्वी, जल, तेज। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य,
अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य, प्रविष्ट हो गया तो उसी की जीव संज्ञा हो गई। इत्येवमादि भी अंतःकरण के योग से परमात्मा की ही जीव संज्ञा हो गई। आत्मना अनुप्रविश्य, अनुप्रविश्य का अनुप्रविश्य प्रागे विद्यमानत्वात् अनुमाने पश्चात विशेष रूप से प्रविष्ट हुआ। जैसे दर्पण में सामान्य रूप से प्रविष्ट जो सौरालोक होता है वो प्रतिबिंब के रूप में विशिष्ट रूप से प्रतिफलित होता है, तद्वत् न तो सर्वगतस्य निरवयवस्य दिग्देश कालांतरापक्रम प्राप्ति लक्षण प्रवेश कदाचित अपि उपपद्यते। न तो सर्वगतस्य निरवयवस्य, सर्वगत और निरवयव, जो सर्वगत होगा वो निरवयव होगा ही, जैसे कि आकाश। परंतु ये कह सकते हैं कि सर्वगत गीता के अनुसार वायु भी है, अनुभव के अनुसार वो निरवयव नहीं है। लेकिन यहाँ परमात्मा तत्व सर्वथा निरवयव है, सर्वगत है। सर्व सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब पूर्ववासी, तुलसीदास जी। सर्व सर्वगत, सर्व उरालय, सर्व उरालय माने सबके हृदय में विद्यमान। सर्व सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब पूर्ववासी। इतरतः सर्वरहित, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः। न तो सर्वगतस्य निरवयवस्य, जो सर्वगत है निरवयव है, दिग् देश कालांतरापक्रमण प्राप्ति लक्षण। अब दिक् और देश दोनों शब्दों का प्रयोग किया भगवान शंकराचार्य ने। दिक् माने दिशा, देश माने स्थान विशेष, ऐसे। तो दिक् का पहले नाम लिया, देश का पहले स्थान। देश माने भारत नेपाल आदि यहाँ नहीं, देश माने स्थान विशेष होता। एतद् देश प्रसूतस्य, क्षेत्र विशेष का नाम भी देश हो जाता है, स्थान विशेष का नाम भी देश होता है। दिग्देश, दिक् माने दिशा, देश दोनों, एक विहुता को लेकर, समष्टि को लेकर, एक व्यष्टि को लेकर। कालांतरापक्रमण, कालांतर से अपक्रमण प्राप्त, प्राप्ति लक्षण प्रवेश। इसका मतलब कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद शून्य, सद्घन, चिद्घन, आनंद घन जो परमात्मा तत्व है उसका प्रवेश तो संभव नहीं है। कदाचित अपि उपपद्यते, ना कभी भी संभव नहीं। इस प्रवेश जो विभु है वो तो प्रवेश तो होगा ही नहीं। और उसके बाद भगवान शंकराचार्य ने इव कह करके और प्रतिबिंबवत जो कहा, ये तो ठीक है, लेकिन मूर्धा से जो प्रवेश कहा गया उसको क्या फिर प्राण के माध्यम से पूर्यष्टक का प्रवेश माना जाए? मूर्धा से जो समझ गए। भगवान ने मूर्धा से ही क्यों प्रवेश किया? तो राष्ट्रपति के लिए हमने कल कहा था ना, विशेष द्वार होता है। जैसे श्री जगन्नाथ मंदिर मुझे जाना हो, पहले से सूचना दे दें, हमारे लिए दक्षिण दरवाज़ा खोला जाएगा अधिकार के अनुसार। ऐसे ही अधिदेव मेरे सेवक हैं, कोई अधोभाग से, कोई मध्य भाग से प्रविष्ट हुए हैं तो इंसल्ट हो जाएगा, तिरस्कार होगा,
तो इसलिए मुझको शिरोभाग से प्रवेश करना चाहिए। प्रविष्ट होकर के फिर बंद कर दिया, कोई इससे और न घुस जाए। ये मूर्धा को विदीर्ण करके प्रविष्ट हुए, फिर इसको लिप्त कर दिया, जैसे ऑपरेशन करके उसको भर देते हैं घाव आदि को, ऐसे ऐसे विशेष रूप से प्रवेश हुआ। और वहाँ लिखा है कहाँ भागवत में, विराट उत्तिष्ठ नहीं, उठा नहीं, तो फिर उसमें भगवान का विशेष रूप से प्रवेश हुआ। सामान्य रूप से क्यों कहा, विशेष रूप से क्यों कहा, तो मैंने उत्तर अभी 20 मिनट पहले दिया ही होगा। मुर्दा जो है सब, जब परमात्मा तत्व आत्म तत्व व्यापक है, कोई आत्मा को व्यापक न माने तो परमात्मा को तो व्यापक मानेगा। तो शवावच्छिन्न भी चैतन्य है या नहीं, लेकिन उससे क्या होगा, अग्नि से भी अवच्छिन्न चैतन्य, और सबको आग में डाल देते हैं, सबसे भी अवच्छिन्न चैतन्य, वायु से भी अवच्छिन्न चैतन्य, पृथ्वी से भी। तो शवावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में क्या विशेषता है? स्थूल शरीर में वो क्षमता नहीं है कि आत्म चैतन्य को विशेष रूप से प्रतिफलित कर ले, अभिव्यक्त कर दे, लेकिन अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर में वो क्षमता है कि तदवच्छिन्न जो चैतन्य होता है विशेष रूप से स्फुरित हो जाता है। जैसे पंचदशीकार ने कहा सौरालोक तो विद्यमान हो सब जगह, लेकिन दर्पण मोक्षम, दीवाल मोक्ष क्षमता नहीं है कि प्रतिफलित कर ले सूर्य को। दर्पण में वो क्षमता है कि सौरालोक से व्याप्त होने पर सूर्य को भी प्रतिफलित कर ले। इसलिए अंतःकरण की वो क्षमता है कि परमात्मा तत्व को प्रत्यगात्मा के रूप में प्रकट कर ले। स्थूल शरीर में वो क्षमता नहीं है, अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता यहाँ पर है। तो जो सर्वगत है, निरवयव है, दिग्देश कालांतरापक्रमण प्राप्ति लक्षण है, माने दिक् परिच्छिन्न नहीं, देश स्थान विशेष परिच्छिन्न नहीं, कालांतर इस काल में है आगे नहीं रहेगा ये भी नहीं, कालकृत परिच्छेद शून्य भी नहीं। ऐसे ही अधिक देश में प्रकारांतर से भी अर्थ कर सकते हैं, एक का वस्तु परक कर अर्थ कर लेंगे, क्योंकि इस देश जब कहते हैं तो वस्तु विशेष का नाम ही देश हो जाता है। क्या यहाँ जब कहेंगे तो इस टेबल पर ही अर्थ होगा, यूँ भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अपक्रमण कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद जो शून्य जो तत्व है, कालकृत परिच्छेद शून्य क्या होगा भरद्वाज जी, नित्य। देशकृत परिच्छेद क्या होगा विभु, वस्तुकृत परिच्छेद क्या होगा सर्व। सर्व सर्व है, सर्वगत है और नित्य है, सदा है, सदा सर्वगत सर्व तीनों ले लें। सदा माने कालकृत परिच्छेद शून्य, सर्वत्र माने देशकृत परिच्छेद शून्य, सर्व माने वस्तुकृत परिच्छेद शून्य। क्या हुआ पंडित जी, जप कर रहे थे। सदा सर्वगत सर्व, क्या तीन शब्द हुए, और एक में कोई एक फिर भी वो सदा सर्वगत सर्व। सदा माने कालकृत परिच्छेद शून्य, काल कवलित नहीं होने वाला। सर्वगत माने देशकृत परिच्छेद शून्य, सर्व माने वस्तुकृत परिच्छेद शून्य। सदा सर्वगत सर्व। प्रवेश कदाचित अपि उपपद्यते न, ऐसा जो तत्व है उसका तो प्रवेश कभी भी संभव नहीं।
न च पराद आत्मन्योस्ति, लेकिन अन्य का प्रभाव ये तो मान नहीं सकते। जो परम तत्व है उसके अतिरिक्त कुछ है भी नहीं, ये भी कहा। तीसरी टिप्पणी, अस्तित्व या प्रविशेत, उसके अतिरिक्त कोई है नहीं जो प्रवेश करे। नान्यदतोस्ति दृष्टि, उसके अतिरिक्त कोई दृष्टा नहीं है। उसके अतिरिक्त कोई नान्यदतोस्ति श्रोत्री, उसके अलावा या उसके अतिरिक्त कोई श्रोता नहीं है, वही दृष्टा है, वही श्रोता है। इत्यादि श्रुते है इत्यवोचाम, इस प्रकार इन श्रुतियों के माध्यम से भी यही तथ्य सिद्ध होता है कि दृक् के योग से दृष्टा, श्रुति के योग से श्रोता, वाक् के योग से वक्ता, इन रूपों में भी उसी का प्रवेश है। उपलब्धि अर्थत्वाच्च सृष्टि प्रवेश स्थित्यप्यय वाक्यानाम, पहले कहा ना प्रागुत्पत्ति अनुपलब्ध आत्मा, उसी को स्पष्ट करते यहाँ उपलब्ध। उपलब्धि के निमित्त सृष्टि प्रवेश स्थिति और अप्यय माने लय, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि, जो तीन कृत्य हैं इनका निरूपण क्या है? अनुपलब्ध को उपलब्ध कराने के लिए। जो आत्म तत्व प्राग उत्पत्ति अनुपलब्ध आत्मा, जगत की उत्पत्ति के पूर्व आत्म तत्व उपलब्ध नहीं, लेकिन सृष्टि स्थिति प्रलय का वर्णन क्यों किया गया? अनुपलब्ध सदृश जो है उसकी उपलब्धि हो जाए इसलिए। उपलब्ध्यर्थत्वाच्च सृष्टि प्रवेश स्थित्यप्यय वाक्यानाम, सृष्टि के प्रवेश, सृष्टि स्थिति लय का वर्णन और सृष्टि में प्रवेश का वर्णन। उपलब्धे पुरुषार्थत्व श्रवणात्, अब उपलब्ध होगा तो क्या होगा? सृष्टि आदि श्रुति नाम स्वार्थेगा। न तो षष्टर किंचित विगानमस्ति, भगवान शंकराचार्य ने एक जगह लिखा है न तो षष्टर किंचित विगानमस्ति। उपनिषदों का अध्ययन करने पर 13 प्रकार की विसंगति सृष्टिपरक श्रुतियों में प्राप्त होती है। एक बार हमने संकलन किया था 15-20 साल पहले। सृष्टि को लेकर जो श्रुतियाँ प्रवृत्त हैं उनमें 13 प्रकार की विसंगति प्राप्त है। भगवान शंकराचार्य ने तालमेल बैठा करके 13 प्रकार की विसंगतियों का समाधान अपने भाष्यों में किया। फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने क्या लिख दिया? न तो षष्टर किंचित विगानमस्ति। क्या कहा आदित्य जी? ठीक है, श्रोता है नहीं, अध्यक्षी भाषा, निरीक्षक सबसे बढ़िया, निरीक्षण पति। न तो षष्टर किंचित विगानमस्ति, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा न तो षष्टर किंचित विगानमस्ति। सृष्टि परक श्रुतियों में 13 प्रकार का विगान है। विगान, विगीति, विकुलता, विलक्षणता, ये सब पर्यायवाचक। विगान, विगीति, विकुलता, विलक्षणता, ये पर्यायवाचक। इतने शब्दों का प्रयोग भाष्यकार महोदय ने जगह जगह किया है। विगान, विगीति, विकुलता, विलक्षणता, विभेद, ये सब। अंत में शंकराचार्य ने क्या लिखा? न तो षष्टर किंचित विगानमस्ति। षष्टा परमात्मा के स्वरूप के चित्रण में कहीं भी कोई श्रुतियों में विगान, विगीति, विकुलता नहीं है। इससे क्या निष्कर्ष निकला?
सृष्टि के प्रतिपादन में श्रुतियों का तात्पर्य नहीं, सृष्टा परमात्मा के प्रतिपादन में श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित है। अतः सृष्टि परक वचनों में विगान होने पर भी तात्पर्य के निर्धारण में कोई विकुलता की प्राप्ति नहीं होती। न तो सृष्टि किंचित विगानमस्ति, सृष्टा के स्वरूप को लेकर विगान नहीं। तात्पर्य का जो विषय होता है उसमें विगान नहीं होना चाहिए, विकुलता नहीं होनी चाहिए। सबसे घटिया वक्ता कौन होता है, सबसे घटिया लेखक कौन होता है? भरद्वाज जी। जिसका वचन, जिसके वचन से ही खंडित होता जाए। एक बार मैंने फिरोजाबाद में देवता एक थे रजनीश, वो नैमिष वालों के यहाँ किसी ने बुला लिया था मंच पर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। फिरोजाबाद की चूड़ी बहुत प्रसिद्ध चूड़ियाँ। वहाँ 1 घंटा वो बोले रजनीश देवता। उन दिनों तो हरे राम रजनीश 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 न एकदम जैन थे मूलतः। रजनीश का ग्रंथ हिमालय के जंगलों में रहने वाले भी रजनीश को ही पढ़ते थे। उनसे संभोग से समाधि क्या क्या और पटांग की, उसकी चेली नहीं, उसके 4 खाने चित करके खत्म। विदेशी चेली, मैंने उसको भी अपने गुरु से इतना परहेज हुआ कि उसी ने उसकी इज्जत को ख़त्म कर दी। खैर, तो हम क्या कह रहे थे, फिरोजाबाद में बोले बहुत दुर्घटना घट गई। एक बिहार के भूमिहार कोई था, विंध्यवासिनी या कुछ नाम था, उसको आवेश आ गया। वो तो शेर के तरह हो करके उसको पकड़ के मार के फेंकने के लिए तैयार। एकाएक आवेश आ गया, बचाया गया। उसने कहा मैं भगवान हूँ। कहाँ से? नैमिष वाले अपने को भगवान कहते थे ना, पहले रजनीश अपने को भगवान नहीं कहते थे। नैमिष वालों के मंच पर आके गुरुदेव भगवान गुरुदेव, वहीं से उसको लत लग गई भगवान कहने। तो हमने देखा 1 घंटा हमने प्रवचन सुना, इस व्यक्ति का क्या होगा। इसके तो हर बात इसी की बात से कटती जाती। सबसे घटिया वक्ता कौन होता है, सबसे घटिया लेखक कौन होता है? अरे भाई कम से कम इतना तो संभल के बोलो, तुम्हारी बात से न कटे। नाम नहीं लूँगा, एक पूज्य संत का ग्रंथ हमने पढ़ा, बड़ा बवाल मचा था। पूर्वाचार्य जी ने ये सब हमसे कहा आप खंडन कीजिए, वहाँ रहते हैं इसलिए नहीं खंडन करे, लिहाज करते। बड़ा बवाल मचा। तो हमने कहा खंडन करने की ज़रूरत नहीं, जो बात पहले कही गई बाद में सब अपनी बात से अपनी बात करती गई, खंडन क्या करें। सबसे घटिया वक्ता वही होता है जिसकी बात से ही कटती जाए। सबसे घटिया लेखक वही होता है जो कहे बाद में उसी का वो खंडन करता जाए। इसलिए कम से कम इस ढंग से बोलना चाहिए कि अपनी बात से न कटे। तो श्रुतियों में 13 प्रकार का विगान है। सृष्टि को लेकर 13 प्रकार की प्रथा विधा का वर्णन है। तो एक तात्पर्य भगवान शंकराचार्य ने सबको गुणोपसंहार न्याय से सब विकुलता का समाधान किया, लेकिन बाद में क्या लिख दिया, न तो सृष्टि किंचित विगानम अस्ति, सृष्टा के स्वरूप में कोई विगीति या विगान नहीं है। हमसे कह दिया था उन महान भाव ने, क्या बिरला जी के यहाँ वो प्रवचन हुआ था, तो उसको आप उस रूप से मत लें। बिरला जी श्रोता थे घनश्याम दास, बिरला के यहाँ वो प्रवचन हुआ था, संकेत में कह दिया, उसको सैद्धांतिक रूप से ना लें, मैंने खंडन की जरूरत नहीं। बिरला जी के यहाँ प्रवचन हुआ था भाई। तो अब यजमान को कोई मुट्ठी से भगने देगा क्या? यजमान को कभी नहीं पकड़ना चाहिए।
क्या हमने तीन शब्द क्या कहा? ऊपर परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी, नीचे प्रारब्ध। तीनों में कोई कमजोर है क्या? तीन पर भरोसा रखना चाहिए। ऊपर परमात्मा, ग्रंथि बंधन न करे, मांगत में सकुचाए, तिनके पीछे हरि में फिरे, कहीं भूखे न रह जाए। ऊपर परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी, नीचे प्रारब्ध। तीन प्रकार है। अब तीन प्रकार में भी विश्वास न हो तो फिर मांगता बनते जाओ, उधर मांगा उधर मांगा उधर मांगा, क्या मांगना भाई? एक गए एक बादशाह से मांगने कुछ, देखा कि वो बादशाह जो है नमाज पढ़ रहा है, यूँ यूँ मांग रहा है, यूँ यूँ मांग रहा है दुआ। उसने सोचा कि ये भी तो मांग रहा है किसी से, जिससे ये मांग रहा है मैं इससे क्यों मांगूं, मैं भी उसी से क्यों न मांगूं। क्या बढ़िया। स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत सेयं देवता ऐक्षत अन्तामिमां तिस्रो देवतानेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्येवमादिभिः। तीन देवता पृथ्वी जल तेज जीव रूप से वह प्रविष्ट हो गया। न तो सर्वगतस्य निरवयवस्य दिग्देश कालांतरापक्रमण न प्राप्ति लक्षण प्रवेश कदाचिदपि उपपद्यते। देशकृत पहले क्या होगा? कालकृत परिच्छेद शून्य कौन होगा? सदा रहने वाला नित्य। देशकृत परिच्छेद शून्य कौन होगा? व्यापक। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कौन होगा? सर्वात्मा, सर्वाधिष्ठान, सर्वरूप, सर्वोपादान। उसका प्रवेश कैसे होगा जी? संभव नहीं। न च परादात्मन्योस्ति, लेकिन परम तत्व परमात्मा तत्व के अतिरिक्त कोई भी नहीं जो प्रवेश करे। नान्यदतोस्ति दृष्टि, उसके अलावा कोई दृष्टा भी नहीं, उसके अलावा कोई श्रोत्री श्रोता भी नहीं, उसके अलावा कोई मनता भी नहीं, इत्यादि श्रुते है इत्यवोचाम। उपलब्ध्यर्थत्वाच्च सृष्टि प्रवेश स्थित्यप्यय वाक्यानाम। पहले जो कहा था प्राग उत्पत्ति अनुपलब्ध आत्मा, उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। ये जो बंदे हैं जीव बहिर्मुख, वे परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकें, जान सकें, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद कर सकें, इस भावना से भावित होकर परमात्मा तत्व ने जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि लीला का संपादन किया। उपलब्ध्यर्थत्वाच्च सृष्टि प्रवेश स्थित्यप्यय वाक्यानाम। सृष्टि की उत्पत्ति का, सृष्टि की स्थिति का, सृष्टि के समृद्धि का, सृष्टि में प्रवेश का जो वर्णन किया है श्रुतियों ने, परमात्मा तत्व की उपलब्धि के कारण तटस्थ लक्षण लक्षित भी बताया, स्वरूप लक्षण लक्षित भी बताया। तटस्थ लक्षण लक्षित के द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। सहसा स्वरूप लक्षण लक्षित परमात्मा तत्व का विज्ञान होना कठिन है, इसलिए जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि किसी सर्वज्ञ के द्वारा ही संभव है, अस्मदादि अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीवों के द्वारा नहीं। तो तटस्थ लक्षण लक्षित जिससे जगत का उद्भव होता है, जिसमें जगत की स्थिति होती है, जिसमें जगत का लय होता है, जो सर्जनहार है, रक्षणहार है और संभरण करता है, वह परमात्मा है। इस प्रकार तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा तत्व का विज्ञान हो सकता है जगत का आलम्बन लेने पर।
ऐसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, फलात्मक आनंदमय, बीजात्मक आनंदमय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का आलम्बन लेकर परमात्मा तत्व का प्रत्येगात्म रूप से ज्ञान हो सकता है। यह हुआ उपलब्ध्यर्थत्वाच्च सृष्टि प्रवेश स्थित्यप्यय वाक्यानाम उपलब्धेः पुरुषार्थत्व श्रवणात्। उपलब्धि की क्या जरूरत है? अरे पुरुषार्थ की सिद्धि का श्रवण तो उसी से है। 5वीं टिप्पणी इन्होंने दी, श्रवणात् इति सृष्टि आदि श्रुतीनां स्वार्थे विफलत्वेन। वही सृष्टि स्वार्थ में इनका तात्पर्य नहीं है। न तो षष्टर किंचित विज्ञानमस्ति, षष्टा के स्वरूप के ख्यापन में सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि प्रक्रिया का वर्णन है, यह अभिप्राय। जो तात्पर्य होता है वो विज्ञान शून्य होता है, जिसमें तात्पर्य नहीं होता उसमें विज्ञान हो भी सकता है। लेकिन जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं अतात्पर्यभूत सृष्टि के वर्णन में भी जो विज्ञान है 13 प्रकार का, उसका अपनोदन कर ही देते हैं, जैसे कि भगवान शंकराचार्य ने किया। लंबा वाक्य हो गया। न तो सा हो गया, न चा पारा हो गया, उपलब्धि अर्थ ये भी हो गया। आत्मानमेवावेत तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् ब्रह्मविदाप्नोति परम। स यो वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मै भवति। आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम् इत्यादि श्रुतिभ्यः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं तद्यज्ञं सर्वविद्यानां प्राप्यते हि अमृतं ततः इत्यादि स्मृतिभ्यश्च। 2-3 मिनट में आएंगे, तब तक कीर्तन करा दें या नारायण नारायण। हाँ परम तत्व से अन्य तो है ही नहीं, उसके अतिरिक्त कोई अन्य दृष्टा नहीं, उसके अतिरिक्त कोई अन्य श्रोता नहीं। इन श्रुतियों के अनुशीलन से सिद्ध है कि परम तत्व ने ही प्रपंच की रचना की या स्वयं को विशेष रूप में उसमें अनुगत भी कर दिया, प्रविष्ट भी हो गया। अगर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि लीला का संपादन व परम तत्व न करे, उसकी उपलब्धि का मार्ग भी कोई प्रशस्त न हो। इसलिए तो वायुमानी भूतानी, यह सब तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा का ज्ञान सुगमता पूर्वक होता है। फिर सच्चित आनंद रूप सत्यम ज्ञान अनंतम आनंदम ब्रह्म सच्चिदानंद मात्रम आदि श्रुतियों के अनुसार स्वरूप लक्षण लक्षित परमात्मा तत्व का विज्ञान होता है। जिसको तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तो स्वरूप लक्षण लक्षित परमात्मा तत्व का विज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि जन्माद्य से तो न्यूयात इतरता स्वरूप लक्षण की ओर सृष्टि प्रवेश हो गया, उपलब्धि हो गया। आत्मान मेवावेत, आत्मा को ही जाना परमात्मा रूप से। तस्मात् तत्सर्वमभवत्। 6ठी टिप्पणी आत्मवेदनात्। आत्म तत्व को आत्मा के अनुरूप जान लेने पर सब कुछ जान लिया गया। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। ब्रह्मविदाप्नोति परम। जो ब्रह्मवेत्ता होता है वो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात स्वयं को ब्रह्म रूप से ही जानकर कृतार्थ होता है।
यही स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मै भवति। यह जो उस परम ब्रह्म को जानता है स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि अन्य को जानने पर हम वह कैसे हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि पहले से हम ब्रह्मरूप ही हैं, केवल भ्रांति बस कुछ और मानते हैं तो भ्रांति का अपनोदन हो जाता है, ब्रह्म का अपनोदन हो जाता। आचार्यवान पुरुषो वेद, लेकिन जो निगुरा होता है वो नहीं समझ पाता। परंपरा प्राप्त जो शास्त्र के मर्मज्ञ मनीषी आचार्य हैं उनके अनुगत होकर ही उसको जाना जा सकता है, जिनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बृहदारण्यक में कहा गया, गीता में ज्ञानी तत्वदर्शी कहा गया। तस्य तावदेव चिरम, जीवन काल में यद्यपि परमात्मा तत्व की प्रत्यगात्म रूपता का बोध तो होता है, लेकिन परमात्म रूप से ही शेष रहने के लिए उतनी प्रतीक्षा की आवश्यकता है जब तक अंतिम सांस है। अंतिम सांस के टूट जाने पर, प्रारब्ध के क्षीण हो जाने पर, कर्तृत्व भोक्तृत्व शून्य आत्मा को जान लेने के कारण संचित कर्म में आग लग जाने पर क्या होता है, सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही तत्वज्ञ देहत्याग के बाद शेष रहता है। तत्व माम तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतर, गीता। उसके बाद मुझे तत्वता जानकर मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मदरूप होकर ही शेष रहता है। तद्यग्रम सर्वविद्यानां प्राप्यते अमृतम तथा, ब्रह्म विद्या सर्व विद्याओं में श्रेष्ठ है। उसका आलंबन लेने पर व्यक्ति बस अमृत स्वरूप ब्रह्म होकर ही शेष रहता है। इत्यादि स्मृति व्यस्य, श्रुति ही नहीं इन स्मृतियों के अनुशीलन से भी इसी तथ्य की परिपुष्टि प्राप्त है। भेद दर्शनापवादाच सृष्टियादि वाक्यानाम आत्मैकत्व दर्शनार्थ परत्वोपपत्ते है। भेद दर्शन का अपनोदन कर लेने पर सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भामूल भेद ब्रह्म नाशा। आत्मा तत्व का वर्णन तुलसीदास जी ने किया। वेद दर्शन का अपनोदन हो जाने पर सृष्टियादि वाक्यानाम आत्मिकत्व दर्शनार्थ परत्वोपपत्ते ही, जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि का जो वर्णन है, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का विज्ञान प्राप्त कराने के लिए तटस्थ लक्षण लक्षित आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर सृष्टि का आलंबन लिए बिना स्वरूप लक्षण लक्षित सच्चिदानंद तत्व की प्रत्यगात्म रूपता का बोध हो जाता है। तस्मात् कार्यस्थस्योपलभ्यत्वमेव प्रवेशा इति उच्चर्यते। सबका लभो लभाव सारांश क्या हुआ? कार्यस्थस्य उपलभ्यत्वमेव, कार्य में स्थित होकर उपलब्धि का विषय बनना ही प्रवेश श्रुति का तात्पर्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।